There are 5 glass bottles on the table. There are 3 shells in each bottle. How many shells in all in 5 glasses? अब सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारे पास कितने ग्लासेस है. कितने ग्लासेस है? 5 ग्लासेस है. एंड आगे क्या है? देयर आर 3 शेल्स. कितने शेल्स है? ईच शेल्स इन ईच बॉटल. ईच बॉटल में कितने शेल्स है? 3 है. हमें पता चल गया. तो हमें अभी 3 का टेबल कहना है, पढ़ना है 5 तक. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15. हो गया. इतना सिंपल है. आएगा सबको सॉल्व करना. ये तो हमें उन्होंने दिया है. आगे का और एक हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. तो करते हैं बी करेंगे. देयर आर 3 फिशेस इन अ फिश बॉल. देयर आर 6 डॉट्स ऑन ईच फिश. हाउ मेनी डॉट्स इन ऑल 3 फिशेस. चलो, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या है. सबसे पहले दिए गए हैं फिशेस. FISHES. फिशेस कितने हैं? 3 फिशेस. करेक्ट. यहाँ पर साइन कौन सा आएगा? मल्टीप्लिकेशन का. आगे देयर आर 6 डॉट्स. क्या है? डॉट्स. अब देखेंगे DOTS ऑन ईच फिश. यहाँ पर कितने हैं? वो 6 है. यहाँ तक तो हमें पता चल गया. अभी हमारा आंसर है क्या है? हाउ मेनी ऑल डॉट्स है कि नहीं. तो हम लिखेंगे डॉट्स इन ऑल. डॉट्स इन ऑल कितने देखेंगे. अब हमें 6 का टेबल 3 तक पढ़ना है. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 डॉट्स इन ऑल. इसी तरह से हमने A और B सॉल्व कर दिया. C और D आप. नेक्स्ट इज स्किल टेस्ट. सॉल्व मेंटली एंड राइट आंसर. यूज मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का यूज करके ही इसके आंसर्स निकालने हैं. देखो, तो पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या है. देयर आर 2 फिश टैंक्स. अभी हमें कितने फिश टैंक्स दिए गए यहाँ पर? 2. देयर आर 9 फिशेस इन ईच टैंक. यानी हर एक में कितने कितने फिशेस है? 9. देयर आर डैश फिशेस इन ऑल. अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये बाकी सब हमने अब तक देखा है. यहाँ से तो आपको पता ही चल गया होगा क्या करना पड़ेगा. यस, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 करना पड़ेगा. अब सबको 9 का टेबल आता है. 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. दोनों टैंक में मिलाकर कितने फिशेस हो गए? 18 हो गए. इसी तरह से बी जिसमें दिया गया है देयर आर 8 गोल्ड फिशेस इन ईच बाउल. देयर आर 9 बाउल्स. देयर आर डैश दैट मीन्स बॉक्स गोल्ड फिश इन द 9 बाउल्स. यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है इन दोनों का और आंसर निकालना है. इसी तरह से सी का भी. तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आगे देखेंगे. पॉज. 1 2 3 स्टार्ट. नेक्स्ट इज 5.6 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. दिस इज द ओरल वर्क. यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली and try to understand. It is very important. See, first property, order property of multiplication. यानी जैसे हमने देखा था एडिशन करके भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन करके भी आंसर निकाल सकते हैं. तो इस बॉक्स में 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं यहाँ पर और हर एक में 3 3 3 3 डॉट्स दिए गए हैं. तो इसको किस तरह से लिखते हैं हम? 3 + 3 + 3 + 3. एडिशन में हम ऐसा लिखते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखेंगे? डॉट्स कितने हैं टोटल? 3 हर एक में. और बॉक्सेस कितने हैं? 4. और 4 का टेबल 3 तक गिनते या 3 का टेबल 4 तक गिनते ही
हमें हमारा आंसर मिल जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी समझा है। आगे दिया है लर्न द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन द सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स। अभी जैसे मैंने बताया कि 3 का टेबल आप 4 तक बोलेंगे तब भी 12 आएगा, और 4 का टेबल 3 तक बोलेंगे तब भी आंसर 12 आएंगे। यहाँ पर दिया गया है 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, प्रोडक्ट इज सेम, फर्स्ट फैक्टर second factor, and the answer it will got the product. Understand? Here is the information. First factor is called multiplicand, यानी जो ऊपर दिया गया होता है इसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेंट। दूसरा यानी नीचे की तरफ सेकंड फैक्टर इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 क्या है, मल्टीप्लायर। यानी जो भी ऊपर दिया गया होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेंट, और जो भी नीचे दिया गया होता है उसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। और जो भी हमारा आंसर आता है ना उसे कहते हैं प्रोडक्ट। यानी 3 चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी। जो पहला फैक्टर होता है उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेंट, दूसरा फैक्टर होता है उसे कहते हैं मल्टीप्लायर, और जो भी हमारा आंसर आता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। आगे प्रॉपर्टी नंबर 2, जीरो प्रॉपर्टी। देयर आर 3 बास्केट्स, देयर आर नो एप्पल्स इन ऑल बास्केट्स, देयर आर 0 एप्पल्स। सी 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 और 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, 0 से अगर किसी भी फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। When we multiply 0 by any number or when we multiply any number by 0, the product is always 0। यानी किस 3 से अगर 0 को मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर 0 होता है, या 0 से 3 को मल्टीप्लाई करें वो भी आंसर 0 होता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड? Now the next question is very simple, very simple। यहाँ पर दिए गए हैं write the missing numbers। ये ऐसे उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है हम देखेंगे 63 इज इक्वल टू बॉक्स मल्टीप्लाइड बाय 9 इक्वल टू बॉक्स मल्टीप्लाइड बाय 7। अब 63 ही हमारा आंसर आना चाहिए, दोनों प्रोडक्ट्स का, इसका भी और इसका भी, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो क्यों ना हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 9 7 जार 63 एंड हियर 7 9 जार 63, 7 9 जार 63, 9 7 जार 63। इट इज एज सिंपल एज गिवन, इट इज वेरी इजी। Here 48 is the answer and these two factors they are given, dash multiplied by 6 and equal to dash multiplied by 8। हम सबको पता है कि 8 6 are 48 and 6 8 are 48। Understand? It is very simple. Just like this you have to solve the examples up to the J. Understand? Now the next, fill in the ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दिया गया है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जिसे हमें देखना होगा। इन 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल टू 16, 2 इज अ, अब जैसे हमने प्रॉपर्टी में देखा था 2 को क्या कहेंगे हम, फर्स्ट फैक्टर, करेक्ट, फर्स्ट फैक्टर, एंड 8 इज द सेकेंड फैक्टर एंड 16 इज कॉल्ड, 16 हमारा आंसर है, इसे हम क्या कहते थे, करेक्ट, इसे कहते थे प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक और लास्ट जो है हमारा शुरू कर, लास्ट उदाहरण हमारा शुरू करें, भी आपके लिए है। इन एग्जाम्पल्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाय 9 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, the product is, I told you in the second number property 0 is multiplied with any number
the product will be 0. Second is also very easy. You have to do it with the help of properties. Here we have complete our chapter number 5. Thank you.